न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होता है। योग के महत्व को बताने के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हर साल योग दिवस को मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है। इस वर्ष मनाए गए योग दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई, यानी कि मानवता के लिए योग। इस थीम पर ही दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। योग हमारे पूरे शरीर को एक साधना प्रदान करता है। योग का मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग जैसे आज हम देख रहे हैं कि योग में 3 चीज़ हैं, एक व्यायाम, एक प्राणायाम और एक ध्यान। प्राणायाम हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट को ठीक करता है, व्यायाम हमारे शरीर के एक्सटर्नल पार्ट को ठीक करता है और ध्यान हमारे को समाधि की तरफ ले जाता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के योग बना है और योग करने से आपकी पूरा शरीर निरोगी रहता है, एकदम ऊर्जावान रहता है और सदैव अपना शरीर आपके साथ रहता है। गौरतलब है कि भारत को योग गुरु कहा जाता है, इसलिए आयुष मंत्रालय ने 21 जून को दुनिया भर में आयोजित हुए योग दिवस की ये खास थीम चुनी है। मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर में आयोजित किया गया। मैसूर में इस खास कार्यक्रम का नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। सिर्फ 3 महीने के अंदर बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस के प्रस्ताव को 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार कर लिया। किसी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में इतनी बड़ी संख्या में समर्थन एक रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी भी प्रस्ताव को इतने बड़े पैमाने पर समर्थन नहीं मिला था। पहला योग दिवस भारत में संचालित हुआ और इस मौके पर 2 रिकॉर्ड बनाए गए। पहला, भारत में 35,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ राजपथ पर योगासन किया और योग दिवस आयोजन में 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया से अपील की है कि योग का मूल सार सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना या फिर दिमाग और शरीर के बीच संतुलन बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया में मानवीय रिश्तों के बीच संतुलन बनाना भी है। इसलिए मानवता के लिए योग का सहारा लिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि योग करने से बच्चे, बड़े, महिला और पुरुष सभी को फायदा होता है। योग का नियमित अभ्यास शरीर को रोग मुक्त बनाता है, स्ट्रेस और तनाव भी दूर होता है, रक्त संचार और पाचन बेहतर होता है। हालांकि योग करते समय योगाभ्यास से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है। योग भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है। लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखने के लिए योग को काफी असरदार माना गया है। योगा सिर्फ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे मन के लिए भी ज़रूरी है। इससे मीन्स स्ट्रेचिंग आती है बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। डेली जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर भी हमें बहुत मदद मिलती है। और जो इंसान मतलब डेली अगर हम योगा कर रहे हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई भी हमें मानसिक तनाव नहीं होगा या शारीरिक तनाव नहीं होगा। तो इसीलिए योगा बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नताशा ठाकुर है और हम लोग राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से आए हैं। योगा सिर्फ तन के लिए ही नहीं, आपके मन के लिए, आपके चित्त के लिए, आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। आप खुश रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। योगा करने से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने परिवार को, अपने आसपास को। और योगा करने से आपकी उम्र बढ़ती है, आप निरोग रहते हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमारा यही मैसेज है इस
इस साल का यही योगा का मैसेज है जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो भी यही बताते हैं कि योगा को आप ऐसा नहीं है कि आज के लिए आज एक दिन है तो आज ही मनाना है, आप उसे रोज़ अपने जीवन में लाएं। आप ज़रूरी नहीं है कि हाँ एक टाइम हो, एक स्पेसिफिक टाइम हो, एक स्पेसिफिक जगह ही है, जब आपको टाइम मिले आप तब योगा कर सकते हैं और योगा की यही खासियत है। मौजूदा समय में पूरी दुनिया योग की ताकत को मानती है। भारत में सदियों पहले से ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योग का अभ्यास किया जाता रहा है। मौजूदा दौर में भी योगाभ्यास के जरिए जीवन शैली में सुधार लाकर स्वस्थ रहा जा सकता है।